अकाल मृत्यु क्यों होती है? अकाल मृत्यु में आत्मा का क्या होगा? पुराणों के अनुसार वो मनुष्य जो असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन शरीर त्यागने के बाद भी उसकी आत्मा इस संसार का त्याग नहीं करती, बल्कि अपना जीवन काल पूरा करने के लिए इस संसार में बनी रहती है। उसे ही अकाल मृत्यु कहते हैं। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में अकाल मृत्यु के बारे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में, जल में डूबने से, सांप के काटने से, किसी रोग के कारण, गले में फांसी का फंदा लगने से, भूख से पीड़ित होकर या फिर किसी हिंसक प्राणी के द्वारा मारा जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसमें यह भी बताया गया है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे ज्यादा घृणित और निंदनीय कृत्य अथवा अकाल मृत्यु बताया गया है। अकाल मृत्यु क्यों होती है? पुराणों के अनुसार कई लोग धर्म का पालन नहीं कर पाते या धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाते, तो उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। पुराणों में अकाल मृत्यु का कारण पिछले जन्मों के कर्मों और इस जन्म के कर्मों को भी बताया गया है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही अपनी उम्र कम करता चला जाता है। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पाप करना, दुराचार, स्त्रियों का शोषण, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार व कुकर्म आदि भी अकाल मृत्यु के कारण माने जाते हैं। बहुत अधिक पाप करने पर व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार क्या है अकाल मृत्यु? किसी की असमय मौत हो जाने के बाद उस आत्मा के साथ क्या होता है? मनुष्य की औसत आयु तय है, लेकिन बहुत लोगों की कम उम्र में कष्टकारी एवं असमय मृत्यु हो जाती है। लेकिन सभी मृत्यु के कारण अलग अलग होते हैं। चलिए पुराणों के अनुसार जानते हैं कि क्या सभी असमय मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाएगा या कुछ कारणों से हुई मृत्यु को? अकाल मृत्यु क्या है, यह क्यों होता है, और अकाल मृत्यु को प्राप्त आत्माओं के साथ क्या होता है? इस संसार में जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति की आयु तय है। वैसे तो मनुष्य की औसतन आयु लगभग 100 वर्ष है और वह जीवन के 7 चक्र या फिर 4 फेजों में अपना जीवन पूरा करता है। लेकिन कई लोग होते हैं जो उससे पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अगर मनुष्य के 4 फेज की बात करें तो ये फेज है शिशु, किशोर, प्रौढ़ और वृद्धावस्था। लेकिन कई व्यक्ति चौथे अथवा तृतीय या फिर द्वितीय फेज तक भी नहीं पहुंच पाते और उनकी असमय मृत्यु हो जाती है। यह अलग बात है कि सबकी मृत्यु के कारण अलग अलग होते हैं। तो सवाल यह है कि क्या ऐसे सभी असमय मृत्यु को अकाल मृत्यु कहेंगे या फिर कुछ कारणों से हुई मौत को ही अकाल मौत कहेंगे? साथ में यह भी जानेंगे कि पुराणों को अनुसार ऐसी अकाल मृत्यु को प्राप्त आत्माओं के साथ मृत्यु के बाद क्या होता है। मृत्यु के समय ये 4 चीजें जाती हैं मनुष्य के साथ। जानिए गीता के अनुसार उस दौरान मन में कैसे विचार रखने चाहिए। अकाल मृत्यु क्या होता है? पुराणों के अनुसार वो मनुष्य जो असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन शरीर त्यागने के बाद भी उसकी आत्मा इस संसार का त्याग नहीं करती, बल्कि अपना जीवन काल पूरा करने के लिए इस संसार में बनी रहती है, उसे ही अकाल मृत्यु कहते हैं। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में अकाल मृत्यु के बारे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में, जल में डूबने से, सांप के काटने से, किसी रोग के कारण, गले में फांसी का फंदा लगने से, भूख से पीड़ित होकर या फिर किसी हिंसक प्राणी के द्वारा मारा जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसमें यह भी बताया गया है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे ज्यादा घृणित और निंदनीय कृत्य अथवा अकाल मृत्यु बताया गया है। अकाल मृत्यु क्यों होती है? पुराणों के अनुसार कई लोग धर्म का पालन नहीं कर पाते या धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाते, तो उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। पुराणों में अकाल मृत्यु का कारण पिछले जन्मों के कर्मों और इस जन्म के कर्मों को भी बताया गया है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही अपनी उम्र कम करता चला जाता है। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पाप करना, दुराचार, स्त्रियों का शोषण, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार व कुकर्म आदि भी अकाल मृत्यु के कारण माने जाते हैं। बहुत अधिक पाप करने पर व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है। क्या मृत्यु के बाद आत्मा के अपने परिवारजनों
और सगे संबंधियों से संबंध समाप्त हो जाते हैं। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? जिनकी भी असमय मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है, उन्हें कम से कम 3 दिन या फिर 40 दिनों के भीतर ही दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो लोग आत्महत्या करते हैं, उन लोगों की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहती है। उन्हें न तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और न ही नर्क की। वो तब तक प्रेतात्मा या अन्य रूप में भटकती है जब तक वह आत्मा अपना निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं कर लेती है। जीवात्मा की इस अवस्था को अगति कहा जाता है। फिर आत्मा जैसे ही अपना जीवन काल पूरा करती है, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। जिनकी अकाल मृत्यु होती है, उन्हें अपनी जरूरतों की पूर्ति अर्थात सुख, भूख, प्यास के लिए अंधकार में ही भटकते रहना पड़ता है। ऐसी ही अतृप्त आत्माओं को भूत प्रेत कहा जाता है। ऐसी आत्माओं की इच्छाएं होती हैं, लेकिन इन आत्माओं के पास शरीर नहीं होता, तो वो उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती है। ऐसे में ये आत्माएं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने आसपास के व्यक्तियों को कष्ट देना शुरू कर देती है।